अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल रेसिपी पर आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्रोनीस की ज़बरदस्त रेसिपी। ये मैक्रोनीस इतनी मज़ेदार और यमी बनेंगी कि खाने वाला बार बार तारीफ़ करेगा। आप इस रेसिपी को आसानी से घर पर बना सकते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप भी घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जायका चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ्लेम ऑन किया और उसमें पैन रखेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें चिकन डालेंगे। चिकन को क्यूब्स की सूरत में कट करेंगे और अच्छे से धोकर पानी खुश्क करेंगे और फिर ऑयल में डालेंगे। इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। जब जितना ऑयल अच्छा पहले गर्म होगा उतना ही अच्छा चिकन फ्राई होगा। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करते रहेंगे। जब 4 से 5 मिनट तक चिकन को फ्राई कर लेंगे तो हमारा चिकन लाइट ब्राउन हो जाएगा। जब चिकन लाइट ब्राउन हो जाए तो उसमें हम शामिल करते हैं अब प्याज। प्याज आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 से 3 प्याज शामिल करूँगी। यहाँ पर हम प्याज को ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे और इसी के साथ शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर का जायका इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसकी मिकदार ख़ुद भी बढ़ा सकते हैं। मैंने 2 टमाटर लिए और इसमें बारीक काट करके इसमें डाल दिया। इसके साथ ही डालते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी क्यूब्स की सूरत में काटा जाता है और इसमें शामिल करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई शुरू की जाती है। जब देखो कि अच्छे से ये भुन जाए तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटे हुए क्यूब्स की सूरत में आलू। अब आलू को का जायका मैक्रोनीस में बहुत अच्छा लगता है। इसको क्यूब्स की सूरत में जब कट कर लें तो इसके अंदर डालें और याद रखें धोकर अच्छे से साफ़ करें। इसमें डालेंगे नमक, साथ जाएगी सुर्ख मिर्च और हल्दी। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। जब देखें कि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए और ये हमारी तमाम वेजिटेबल्स अब घी को छोड़ना शुरू कर दें तो हम इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए डालेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। आलू चूँकि सख्त होते हैं इसको गलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और थोड़ा थोड़ा पानी भी ज़रूरत होती है। हम मिक्स करके देखेंगे, अगर हमें पानी की थोड़ी सी और ज़रूरत होगी तो हम उसके मुताबिक थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर के साथ अच्छी तरह ढक देंगे। ढकने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से तमाम वेजिटेबल्स गल जाएं। 4 से 5 मिनट के बाद जब इसका कवर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और किसी हद तक हमारी वेजिटेबल्स भी गल चुकी होंगी। आप इसे अच्छे से मिक्स करें और उठाकर चम्मच से देखें कि आखिर वो सब्ज़ी गल गई है या नहीं। अगर ना गली हो तो उसे 1-2 मिनट के लिए दोबारा से ढक दें, लेकिन किसी हद तक ये गल जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगती, जल्दी जल्दी गल जाता है। जब ये अच्छे से देखें गल जाए तो इसे आप अच्छे से दोबारा इसकी बुनाई करें। इसकी बुनाई जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा मैक्रोनीस का टेस्ट बनेगा। अब इसमें देखें कि वो चीज़ें भी हम शामिल करेंगे जो रेस्टोरेंट में शामिल की जाती हैं। बहुत से लोग बहुत सारी सॉसेस डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन हम सॉस कोई भी शामिल नहीं करेंगे। हम सॉस की जगह
इसमें एक ऐसी चीज़ शामिल करेंगे जिससे टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। दूसरी साइड पर हमने अपनी मैक्रोनीस को पानी उबलने के लिए रख दिया और उसमें हमने मैक्रोनीस डाल के उसको अच्छे से गला लिया और वो हमारी मैक्रोनीस इसमें डालने के लिए तैयार हैं और हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से बन गया है। यानी हमारी वेजिटेबल्स, हमारा चिकन बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें अपनी जो बॉयल की हुई हमारी मैक्रोनीस थी वो शामिल करेंगे। मैक्रोनीस को हम उबलते हुए पानी में नमक डालकर बॉयल करेंगे और इसमें जब इसको छलनी में निकालेंगे तो इसमें ऑयल डालेंगे। अक्सर लोग कहते हैं हमारी मैक्रोनीस जो हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन अगर आप इसे छलनी में निकालने के बाद फ़ौरन से 1 से 2 चम्मच ऑयल डालकर मिक्स कर देंगे और इसे एक बार हिला देंगे तो ये कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगी। और अभी मैं आगे आपको एक और टिप बताने वाली हूँ जिससे ये बिल्कुल अकेला अकेला रहेगी और बिल्कुल भी मैक्रोनीस आपस में नहीं जुड़ी होंगी। और रेस्टोरेंट में भी वही यूज़ करते हैं, इसीलिए उनकी मैक्रोनीस बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है, हमारा चिकन है, वेजिटेबल्स हैं, ऑयल है और हमारा नमक, सब कुछ भी जो कुछ हमने इसमें डाला वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाएगा। जब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद नींबू का रस। नींबू का रस इसलिए शामिल किया जाता है ताकि इसमें थोड़ी सी खटास भी बन जाए और इसका जायका भी अच्छा हो और ये आपस में ना जुड़े। आप देखेंगे जैसे ही मैं लेमन के कतरे डालूंगी ये मैक्रोनीस जो हैं इसमें एक अजीब सी चमक आ जाएगी और ये बहुत ही अलग होंगे। इसके साथ हम डालेंगे केचप। मैं केचप 3 चम्मच डाल रही हूँ, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं इसमें कोई भी सॉस नहीं डालूँगी क्योंकि मैं सिर्फ़ लेमन और केचप के साथ ही इसको मैक्रोनीस को बनाऊंगी। तो जब आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे लेमन और केचप ये सारी मैक्रोनीस में मिक्स हो जाएगा। आप देखिए जैसे ही लेमन गया तो हमारी मैक्रोनीस जो है उसमें एक अजीब सी चमक आ गई। इसमें किसी भी सॉस की ज़रूरत नहीं। जितने भी रेस्टोरेंट में अच्छे से मैक्रोनीस आप खाते हैं उसमें लेमन ज़रूर जाता है। अब देखिए हमारी मैक्रोनीस जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई हैं और बहुत ही टेस्टी हैं और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपसे मिलते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी आज की रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्रोनीस की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इसे केचप डालकर खाएं या क्रीम डालकर, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और मुझे ये भी बताएं कि आपको ये मैक्रोनीस कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल रेसिपी पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।